आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात शाहिद सऊद के साथ। 2022 का चुनाव नज़दीक है। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। जनता का मिजाज जानने के लिए हम पहुंचे हैं बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जानेंगे जनता का विचार, जनता किसकी बनाएगी सरकार, किसको करेगी नज़रअंदाज। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम उम्मीद है। सर, यहाँ पे आपके जो क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा के मुद्दे विकास, सफाई इस तरीके से, और जल, बिजली, वैसे जब हमारे में मतलब कि बने हैं, विद्युत पूरी मिल रही है और पानी की व्यवस्था ठीक है। तो इस बार आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे क्या मुद्दे होंगे? हमारा मतलब मुद्दा होगा एक तो हिंदुत्व जी, विकास जी, ठीक है जी। बस हमारे ही मुद्दा रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी सरकार? चुनाव में बीजेपी, योगी जी का। तो योगी जी के विकास कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? विकास कार्य से बहुत संतुष्ट है। उनकी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी में, और बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो है कि हमारी बेटियां अब स्कूल जाने में कोई चिंता की बात नहीं है। पहले क्या था कि बेटी नहीं आई, कहाँ है बेटी, अरे जल्दी फ़ोन करना, कहाँ है बेटी। अब बेटी आ रही है तो अपना समय से आ जाएगी, जा रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस नए कार्य तो एजेंडा वही है कि हमारा एक तो मतलब श्री कृष्ण जी का मथुरा मंदिर बन जाए और भाई विकास हो हमारे प्रांत। हमारा मुद्दा था पहले तो आरक्षण का है, कच्चा समाज का आरक्षण चाहिए हमें, तो भाजपा को देंगे जी हम तो आप किस तरीके के आपके मुद्दे हैं? क्या मुद्दे तो हमारे यही है जी। हमारा योगी जी सबसे बढ़िया सरकार योगी जी की लगती है हमको, हम योगी जी के साथ हैं। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार योगी की है। नहीं, सुरक्षा तो अच्छी मिली है, सारा कुछ मिला, मतलब राशन भी मिला, सिलेंडर भी मिले हैं, सारा कुछ है। ये अच्छी रास्ते भी अच्छे करवा दिए मोदी जी ने। अब तो बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षा है, पहले नहीं थी मिलती, अब है। नाम दिव्यांश भैया, इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। 10 तारीख में हमें यहाँ पे वोटिंग भी करना है। तो आप जिस वक्त वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का रहेगा। किसान बहुत परेशान हो गए इस सरकार में। बोलते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है, तो उसमें गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और हमारी बहुत और भी बहुत मांगे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह। देखिए, तो इस बार किसकी सरकार? अब क्या तो गठबंधन ही आएगा, आरएलडी की सरकार। आरएलडी जीतते जाएगी। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी जितनी भी सीट है सब जीतते जाएगी। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। वरुण भाटिया। वरुण जी, इस बार विधानसभा चुनाव आप जब वोटिंग करेंगे, मुझे लग रहा है कि पहली बार ही आप वोटिंग करेंगे, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। क्या आपके मुद्दे होंगे? पहला मुद्दा तो होगा जी जैसे पढ़ाई का। अगर 10 साल का बच्चा रैली में जा रहा तो रैली में उसका कोरोना नहीं होना। अगर वो स्कूल खुल के स्कूल में चले जाएगा तो कोरोना हो जाएगा उसका। मुद्दे हमारे यही है जी, ये सरकार बदलनी चाहिए बस। तो आप किसकी सरकार चुनेंगे? हम आरएलडी के चुनेंगे, गठबंधन। वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? अजी हमारे मुद्दे हैं ना, किसान के ना समूह से हम कहना हुए हैं, जुड़े हुए कहना। और किसान की समस्या देश में बहुत फैली हुई है। सबसे पहले तो ये गाँव का कहना देना यही मैटर बहुत परेशान है। फिर बिजली के कहना का बिल महंगे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ाई है, खाद टाइम पर नहीं मिलता। जिस टाइम यूरिया चाहिए उस टाइम यूरिया नहीं, और जिस टाइम डाई चाहिए उस टाइम डाई नहीं। हमें किसी पार्टी से कोई एलर्जी नहीं, जो देश की उन्नति लाएगा उसी पार्टी को हम कहना सपोर्ट करेंगे। तो यही है जी, बिजली का बिल बढ़ाइए, घरेलू बिजली का बिल बढ़े हुए, टाइम पर खाद नहीं मिलता किसानों को, तो ये समस्या आ जाता है। कानून व्यवस्था तो देखा में कई बिजली देखा में। अब यहाँ से लूटना थोड़ा ही, मरना थोड़ा ही है। तो इस बार किसकी सरकार? योगी की सरकार आओगी बस। ये अरे काम सारा बढ़िया योगी। हमारे आदमी खुशहाल है, कहूँगा 2-3 ही मुद्दे हैं भाई। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा और बिजली का बिल भी ढेरा है, और ये गाय और बछड़ों से ज़्यादा परेशान हो रहे लोग। वोटिंग का मुद्दा तो सबसे बड़ा सुरक्षा वाली बात है। क्या है सबसे सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा एक तरीके से। भाई बाल बच्चे कहीं घूम लो, औरतें कहीं घूम लो। अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो सरकार भाई बीजेपी की ठीक है।
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की कोई परेशानी नहीं है। भाई किसानों के मुद्दे फिलहाल तो पेमेंट जो है 15 दिन में हो रहा, बाकी आगे आने वाली सरकार भी यही बता रही कि हम हर 15वें दिन पेमेंट देंगे। मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी को जिताना है। बीजेपी सरकार इतनी अच्छी है, कोई आज तक नहीं आई, ना आएगी। क्यों? और सरकार भी देख ली, झूठे वादे करते हैं सभी। सरकार में कोई झूठा वादा नहीं करती, क्योंकि सारे काम एक साथ तो होते नहीं, लेकिन बहुत सुधार है, सुख शांति से हैं, हम सब सुरक्षित हैं। जी, आपका नाम? सतपाल। सतपाल जी, आप विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नज़दीक है। 10 फरवरी को आप चुनाव में वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने जिस वक्त आप जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों को देखकर आप वोटिंग करेंगे? भाई सरकार में एक तो हमें बहुत सहूलियत मिली कि हमारी लंबी लहरी जो है कहीं घूमो किसी टाइम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो जो है। दूसरे, सरकार ठीक काम कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही। क्या जैसा 6,000 रुपये वो भी दे रही है, ये भी राशन डबल भी दे रही है। ये तो गरीब का तो सभी ले रहे, कौन सी बात है। अच्छा, मुद्दे तो हमारे कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना देखना कि अपनी बहू बेटी हम सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं रहेंगे तो भाई क्या करेंगे। सुरक्षा ही नहीं, विकास भी तो चाहिए। और विकास भी काफ़ी हो रहा, विकास में कोई दिक्कत नहीं आ रही, विकास भी काफ़ी हो रहा। रही करने की बात 25 रुपये की, देखो सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बढ़े मिले तो पेमेंट भी बढ़िया हो रहा। अब तो चौथे दिन 5वें दिन का पेमेंट हो रहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है जरा सी। और बात रही, हम अपने वाहन को कहीं भी खड़ा कर दो इस सरकार में, हमें कोई चिंता नहीं। तो पहले क्या था, मोटर खुल गया किसान का, भागे गए 5-5 7 इकट्ठे हो गए जहाँ थे तो उन्हें भी भगा देते। तो भाई पहले तो बदमाशी ज़्यादा थी, हम देखो उसके खिलाफ है, हम देंगे बिल्कुल योगी को, और योगी काम बढ़िया कर रहा है। हमारे मुद्दे तो शिक्षा और रोजगार होगा, जो शिक्षा और रोजगार मुहैया कराएगा उसे वोट दी जाएगी। देखिए, शिक्षा और रोजगार सभी सरकारें वादा करती हैं और कहीं हद तक देती भी है। तो आप कौन सी सरकार से अपेक्षा करते हैं? समाजवादी के चांसेस ज़्यादा है, उन्होंने पहले भी अच्छा काम कराया है और इस बार जो है सपा क्यों, भाजपा क्यों नहीं, या बीएसपी क्यों नहीं? सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को किसी का काम अच्छा लगता है, किसी को किसी का। मेरे मुद्दे तो यही हो गए, मेरी पेंशन बनवाई जाए भाई, हम तो क्लियर को देखते हैं।